हजारीबाग के विष्णुगढ़ इलाके में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है, जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेटियों की सुरक्षा गंभीर सवालों के घेरे में है और एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। भाजपा ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हजारीबाग बंद किया जाएगा। वहीं स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना के खिलाफ विरोध जताया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। रांची पुलिस ने राजधानी में लगातार हो रही लूट और डकैती की घटनाओं पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक संगठित गिरोह के 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह एक ही रात में कई जगहों पर पेट्रोल पंप, दुकानों और आम लोगों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने में सक्रिय था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार छापेमारी के आधार पर सभी आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें पेट्रोल पंप डकैती और दुकानदार पर हमला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और लूट की रकम बरामद की है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक से देवड़ी मंदिर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे, जिसमें 2 की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक अमन कुमार का उसी दिन जन्मदिन था, जिससे घटना और भी भावुक हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को इस हमले की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक को किसी और समझकर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जामताड़ा के न्यू टाउन इलाके में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार चोरी गए जेवर की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक तरफा संवाद बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल अपने विचार रखते हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि आम लोग परेशान हैं, जबकि सरकार वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय करे और ठोस कदम उठाए। सिमडेगा पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर चोरी का टीवी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी का भी नाम बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रांची के हज हाउस में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हज यात्रा को लेकर किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं। इस वर्ष झारखंड से कुल 1530 यात्री हज पर जाएंगे, जिनके लिए अलग अलग एयरपोर्ट से यात्रा की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान यात्रियों को जरूरी दिशा निर्देश और सावधानियों की जानकारी दी गई।
खूंटी जिले के मुरहू क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के बाद दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पहले मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बाद में पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिससे माहौल बिगड़ गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। धनबाद में बन रहे मटकुरिया फ्लाईओवर के कारण 218 परिवारों के सामने अपना घर खोने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने 31 मार्च तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के वे अपना घर नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो विरोध करेंगे। कई परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। इस मुद्दे पर अब पुनर्वास की मांग तेज हो गई है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें आदिवासी हितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि असम में चुनावी सभाओं में बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में आदिवासियों को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में शराब दुकान, बालू घाट और पत्थर खदानों के आवंटन में स्थानीय आदिवासियों को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। मरांडी ने कहा कि आदिवासी हितैषी होने का दावा केवल दिखावा है और जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत हैं। पलामू जिले के हरिहरगंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अंचल अधिकारी और निरीक्षक के साथ हाईवा मालिकों द्वारा धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। जांच के दौरान रोके गए स्टोन चिप्स लदे वाहनों को छुड़ाने के लिए आरोपियों ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और मौके से सभी गाड़ियां लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। रांची पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गैंग के सक्रिय शूटर सचिन यादव को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वो टीटोज रेस्तरां में हुई गोलीबारी का मुख्य आरोपी था, जिसमें एक वेटर की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने रंगदारी नहीं मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया था और उसे इसके लिए 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। एसआईटी की कार्यवाही में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार और वारदात में इस्तेमाल कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में कार्यवाही जारी है। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। महुआ चुनने गई महिला पर हाथी ने हमला कर उसे पटक पटक कर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, जबकि विभाग ने सहायता राशि देने और हाथियों को खदेड़ने के लिए टीम तैनात करने की बात कही है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। रांची का सदर अस्पताल अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों को बेहतर आपातकालीन सेवा देने जा रहा है। 30 मार्च से यहां 24 घंटे मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी, जिससे मरीजों को तत्काल इलाज मिल सकेगा। पहले जहां केवल फिजिशियन उपलब्ध होते थे, अब ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी और अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इससे गंभीर मरीजों को रिम्स रेफर करने की जरूरत कम होगी और इलाज में देरी नहीं होगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से राजधानी के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। दुमका जिले में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने दुखद रूप ले लिया, जहां पत्नी ने आत्महत्या कर ली। शादी समारोह के दौरान पति पत्नी के बीच डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने नाराज होकर जहर खा लिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में डेंगू के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस वर्ष अब तक 300 से अधिक संदिग्ध मामलों की जांच में कई मरीज संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी रांची समेत कई जिलों में डेंगू के केस सामने आए हैं।
अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाई गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने साफ सफाई और पानी जमा ना होने देने की अपील की है ताकि मच्छरों के पनपने को रोका जा सके। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिम जनजातियों के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने का काम तेजी से चल रहा है। सैकड़ों परिवारों को आवास स्वीकृत कर निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि इस योजना से आदिवासी समुदाय का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बार कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। गढ़वा जिले में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवती के साथ मिलकर साजिश रची और शादी रुकवाने के लिए युवक के पिता पर गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद कर लिया है और मामले में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक रिश्तों में बढ़ती जटिलता को उजागर कर दिया है। रांची में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बावजूद ड्रग्स तस्कर अब नए तरीके अपनाकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। हाल के दिनों में सामने आया है कि तस्कर अब डाक सेवा के जरिए देश विदेश से मादक पदार्थ मंगवा रहे हैं, जिससे जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया है जिसमें LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स नीदरलैंड से डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए मंगाए गए थे। तस्कर गलत एड्रेस और सही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पार्सल हासिल कर लेते हैं। पुलिस ने इस नेटवर्क पर नजर रखते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डाक विभाग को भी अलर्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध पार्सलों की निगरानी बढ़ा दी गई है और इस नए ट्रेंड को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों युवक बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम का माहौल है। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET 2026 के आयोजन की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें आयु सीमा में 9 साल की छूट और सरल परीक्षा पैटर्न शामिल है। परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित होगी और अभ्यर्थी दोनों में शामिल हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से रुकी भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी और हजारों युवाओं को अवसर मिलेगा। रांची में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान में छापेमारी कर अवैध भंडारण और रिफिलिंग का खुलासा किया है। जांच के दौरान पाया गया कि बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, जो बेहद खतरनाक और गैरकानूनी है। मौके से रिफिलिंग मशीन, पाइप और कई उपकरण जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने इसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
और आगे भी ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।